हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज की वीडियो में हम त्रिभुज या त्रिकोण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो सरल से कठिन की तरफ जाएंगे। आरंभ में कुछ प्रश्न आपको काफी सरल लगेंगे, परंतु जो आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो काफी कठिन होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम त्रिभुज या त्रिकोण की परिभाषा देख लेते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसी बंद आकृति जो तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई हो। तीन सरल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज का दूसरा नाम त्रिकोण है। त्रिकोण के अनुसार अगर हम परिभाषा देखें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन कोणों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज जो शब्द है वो वास्तव में ये दो शब्दों का मेल है। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों। इसी प्रकार त्रिकोण का मतलब होता है, त्रिकोण के अंदर त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसके तीन कोण हों उसे त्रिकोण कहते हैं। अब यहाँ ये जरूरी है कि ये आकृति बंद हो। अगर ये आकृति खुली है, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर तीन भुजाएं तो हैं परंतु ये आकृति खुली है, इसलिए हम इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे, क्योंकि खुली होने के कारण इसके अंदर जो कोण है वो दो ही बने, एक कोण यहाँ पर और दूसरा कोण यहाँ पर। तीन कोण नहीं बन पाए, इसलिए हम इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसी प्रकार अगर हम दूसरी आकृति देखें, जैसे ये आकृति है, यहाँ पर तीन कोण तो हैं, एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है और तीसरा कोण ये है, परंतु खुली होने के कारण ये तीन कोण बनाने के लिए हमें चार भुजाएं लगी, इसलिए इसको भी हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ तीन की बजाय चार भुजाएं हैं। अब अगर हम ये ऊपर वाली आकृति देखें, यहाँ पर तीन ही भुजाएं हैं हमारे पास। एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा ए सी है और तीसरी भुजा बी सी है। और तीन ही कोण है, एक कोण यहाँ है, दूसरा कोण ये कोण बी और तीसरा कोण कोण सी होगा। तो इस आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज की जो कंडीशन है वो ये है कि तीन भुजाएं हों और तीनों की तीनों बंद हों। इस त्रिभुज के अंदर जैसे कि नीचे दिखाया गया है कि कोई भी दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उन्हें शीर्ष कहते हैं। अब आप इस चित्र को अगर ध्यान से देखें तो ये जो बिंदु है ए, यहाँ पर दो भुजाएं, एक भुजा ए बी और दूसरी भुजा ए सी, ये दोनों मिलती है यहाँ पर। तो ये जो बिंदु ए है ये इस त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। उसी प्रकार जो बिंदु बी है ये भी त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा और बिंदु जो सी है ये भी त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक त्रिभुज के अंदर तीन तो भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। अब आगे चलते हैं, इन भुजाओं के नाम कैसे लिखे जाते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो ए बी भुजा है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। इसके ऊपर जो ये चिन्ह लगाया गया है रेखाखंड का, ये लगाना जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक रेखाखंड के रूप में ही होती है। इसी प्रकार जो एसी भुजा है उसको हम ऐसे लिखेंगे और जो बीसी भुजा है उसको हम ऐसे लिखेंगे। आमतौर पर ये रेखाखंड का चिन्ह हम नहीं लगाते, तो इससे भी हम काम चला लेते हैं बगैर रेखाखंड का चिन्ह लगाए। कई बार जो एग्जामिनर होता है वो प्रश्न को कुछ इस प्रकार से देगा। इसके अंदर क्या होता है, जो शीर्ष ए है उसके सामने की भुजा अर्थात बीसी, जैसे यहाँ पर ये जो शीर्ष ए है ये वाला, इस शीर्ष ए के जो सामने भुजा है उस भुजा का नाम है बीसी, परंतु इस बीसी भुजा को वो सिर्फ ए कहेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया है। तो शीर्ष ए के सामने की भुजा को ए बोलेगा, जो शीर्ष बी है यानी कि ये जो शीर्ष बी है इसके सामने की भुजा को ए सी ना कहकर भुजा बी कहेगा। इसी प्रकार जो शीर्ष सी है हमारा, इस शीर्ष सी के सामने वाली जो भुजा ए बी है उसको ए बी ना कहकर स्मॉल सी लिख देगा कि शीर्ष सी के सामने भुजा सी है। इस प्रकार से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेगा। अब कोणों के नाम हम देख लेते हैं। कोणों के नाम कुछ इस प्रकार से लिखे मिलेंगे। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी का मतलब अगर इसके बीच में ए है तो इसका मतलब कोण ए की बात वो करेगा, यानी कि ये वाला जो कोण है ये कोण है आपका ए। इसी प्रकार कोण बी सी ए, इसमें जो सी बीच में है यानी कि सी कोण की बात करेगा। जैसे ये सी कोण, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है ये वाला कोण, यहाँ जो कोण है वो कोण सी होगा। इसी प्रकार कोण ए बी सी, इसके अंदर बीच में बी है
तो बी वाले कोण की बात वो करेगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी। तो ये जो कोण है हमारा, ये वाला कोण, ये कोण है कोण बी। त्रिभुजों के शीर्षों के नाम कैसे लिखे जाते हैं वो बिल्कुल सिंपल है। शीर्ष ए को सिर्फ ए लिखेंगे, शीर्ष बी को सिर्फ बी लिखा जाता है और शीर्ष सी को सिर्फ सी लिखा जाता है। अब चलिए प्रश्न हल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तीन भुजाओं या तीन कोणों से बनी बंद आकृति, यहाँ बंद शब्द जरूरी है, बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन त्रिभुज भी ठीक है और त्रिकोण भी ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं और कितने कोण होते हैं? तो इसका तो बिल्कुल पता ही चल गया होगा सभी को। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन ही कोण होते हैं, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है, तीसरी भुजा ए सी है। उसी प्रकार एक कोण है कोण ए, दूसरा कोण है कोण बी और तीसरा कोण है कोण सी। त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? अब ये जो अवयव है ये हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ नई बात हो। अवयव 6 होते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण, इनको त्रिभुज के अवयव कहते हैं। अगर अवयव की संख्या पूछी जाती है तो ये 6 होती हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। अगला है, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष भी 3 ही होते हैं। एक ए शीर्ष है ये वाला, एक शीर्ष बी है ये वाला और एक शीर्ष सी है ये वाला। प्रश्न नंबर 5 है, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा होती है? जिस भी शीर्ष के सामने भुजा पूछी जाती है, अब क्योंकि त्रिभुज एबीसी है तो ए के सामने अगर भुजा पूछता है तो ए को छोड़कर जो बाकी दो भी शीर्ष बच गए उन्हीं के नाम हमने लिखने होते हैं। ए के सामने बीसी होगी, बी के सामने बी को छोड़कर बाकी दो नाम लिख देंगे एसी होगी, और सी के सामने सी को छोड़कर बाकी दो नाम लिख देंगे ए बी भुजा हमारी सी के सामने होगी। अगला प्रश्न है, जिस भुजा पर त्रिभुज खड़ी हो उसे क्या कहते हैं? अब इस चित्र को आप ध्यान से देखें। जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो सबसे नीचे वाली भुजा होती है जिस पर त्रिभुज खड़ी होती है उसको हम कहते हैं आधार। और आधार पर जो दो कोण बनते हैं, एक ये राइट साइड वाला और एक ये लेफ्ट साइड वाला, इन दोनों कोणों को, यानी कि इस कोण को और इस कोण को, इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं आधार कोण, यानी कि आधार पर बने कोण आधार कोण होते हैं। और जो सबसे ऊपर कोण होता है इस कोण को बोलते हैं शीर्ष कोण, यानी कि आधार के बिल्कुल सामने होता है ये, तो आधार के सामने वाला कोण शीर्ष कोण होता है। इस कोण का नाम शीर्ष कोण इसलिए नहीं है क्योंकि ये शीर्ष बिंदु पर है। शीर्ष बिंदु तो हमारे प्रत्येक होते हैं। ये जो बिंदु है इसको भी हम शीर्ष बिंदु ही कहते हैं, और ये जो बिंदु है आधार की तरफ दोनों सिरों पर, ये भी शीर्ष बिंदु ही है। परंतु इन शीर्ष बिंदुओं पर जो कोण होगा वो शीर्ष कोण नहीं कहलाएगा, उनको हम आधार कोण कहेंगे। और जो ऊपर शीर्ष बिंदु होता है आधार के सामने, उस पर जो कोण बनता है उसको हम कहेंगे शीर्ष कोण। अब इन्हीं के आधारों पर जो प्रश्न है उनमें पहला प्रश्न है कि जिस भुजा पर त्रिभुज खड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है आधार। आधार पर बने कोण को आधार कोण कहते हैं। त्रिभुज में आधार के सामने बने कोण को, यानी कि आधार के जो सामने कोण होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार के सामने जो कोण होता है उसको कहेंगे शीर्ष कोण। त्रिभुज में वह बिंदु जहां भुजाएं मिलती है कहलाता है, वो शीर्ष बिंदु होगा। पिछले चित्र में हम बता चुके हैं ये जो बिंदु है ये शीर्ष बिंदु है, क्योंकि एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये आधार वाली, ये दोनों यहाँ पर मिली है, तो इस बिंदु को हम बोलेंगे शीर्ष बिंदु। इसी प्रकार इधर भी ये शीर्ष बिंदु है और ऊपर भी ये शीर्ष बिंदु है, तो कुल मिलाकर 3 शीर्ष बिंदु होते हैं त्रिभुज के अंदर। अगला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री के कोण की जगह वो और भी कुछ नाम दे सकता है, जैसे यहाँ पर सरल कोण भी लिख सकता है। सरल कोण का मतलब भी 180 डिग्री का कोण ही होता है। ऋजु कोण भी लिख सकता है, उसका मतलब भी 180 डिग्री का कोण ही होता है। 2 समकोण लिख सकता है, इसका मतलब भी 180 डिग्री ही होता है। या फिर पाई रेडियन लिख सकता है, इसका मतलब भी 180 डिग्री ही होता है। ये जो रेडियन है ये कोण का एक मापक होता है। जिस प्रकार डिग्री कोण का मापक होता है उसी प्रकार रेडियन भी कोण का मापक होता है। और पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। और अगर पाई बटे 2 रेडियन की बात हम करें तो वो होगा फिर 90 डिग्री, यानी कि 180 का आधा। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो त्रिभुज का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। एक है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर।
भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती है? प्रश्न नंबर 12 है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। यहाँ पर सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, यानी कि एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब इसी को हम समत्रिबाहु भी कहते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, यानी कि जिसकी 3 भुजाएं समान हो। अब सभी भुजाएं समान हैं या 3 भुजाएं समान हैं, एक ही बात है, क्योंकि त्रिभुज में होती ही 3 भुजाएं हैं। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है, यहाँ पर द्वि का मतलब होता है 2, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब, विषम का मतलब होता है असमान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, कोई भी भुजा समान ना हो, उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ये जो पहला चित्र है ये समबाहु त्रिभुज का है। यहाँ पर ध्यान आपने ये देना है कि जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं समान होंगी उसके उतने ही कोण भी समान होंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान होंगी, इसलिए इसके तीनों कोण भी समान होंगे। अब हमने देखा था कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री का होता है। अब अगर तीनों कोण समान है तो 180 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का आएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो जब भी समबाहु त्रिभुज का कोई सवाल आता है तो वहां पर आपको कोण कभी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका हमें पता होता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समान होती हैं। तो जैसे इस चित्र में एक भुजा AB और एक भुजा BC, ये दोनों भुजाएं समान हैं। तो 2 भुजाएं समान है, इसका मतलब 2 कोण समान होंगे। तो कौन से 2 कोण समान होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात होती है इसके अंदर। अगर AB और BC भुजा समान है, ये दोनों भुजाएं आपकी समान है, तो ये दोनों भुजाएं जिस भुजा से जाकर मिलेंगी उसके दोनों कोण समान होंगे। तो ये दोनों भुजाएं AC से जाकर मिली है तो AC के दोनों कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण समान होंगे। अगर आपकी AB और AC, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपकी समान हैं, AB और AC, तो ये दोनों भुजाएं BC से जाकर मिलेंगी तो BC के दोनों कोण, यानी कि एक तो C वाला कोण और दूसरा B वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगली त्रिभुज है हमारी विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी कोई भी भुजा समान न हो। तो कोई भी भुजा समान नहीं है, इसका मतलब कोई भी कोण भी समान नहीं होगा। आगे देखते हैं इन्हीं से संबंधित प्रश्न। एक ऐसी त्रिभुज, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाती है? तो उसको हम समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज कहेंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला है समबाहु त्रिभुज के कितने कोण समान होते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कि जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं समान उतने ही कोण समान। अब समबाहु त्रिभुज है तो 3 ही भुजाएं होंगी, तीनों समान होंगी तो तीनों कोण भी समान होंगे। अगला है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो ये प्रत्येक कोण 60 अंश का है। अंश का मतलब डिग्री ही होता है, अंश हिंदी में बोलते हैं, डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं। तो 60 अंश का कोण होगा प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का। अगला है समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB और BC समान है। जैसा कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों समान है, तो कौन से 2 कोण समान होंगे? ये दोनों भुजाएं AB और AC जिस तीसरी भुजा से जाकर मिलेंगे उस तीसरी भुजा के दोनों कोण समान होंगे, यानी कि कोण A और कोण C, ये दोनों समान होंगे। तो BAC का मतलब कोण A से ही है और BCA का मतलब कोण C, यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगला प्रश्न है आकृति में कोण A 50 डिग्री का है, यानी कि ये जो कोण है ये 50 डिग्री का है। शेष 2 कोणों का माप क्या होगा? अब ये कोण अगर 50 डिग्री का है तो ये कोण भी 50 डिग्री का होगा, ये भी 50 डिग्री का ही होगा, कारण ये दोनों कोण आपके समान होंगे। कोण A और कोण C समान होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब 2 कोण आपके 50-50 डिग्री के हो गए, यानी कुल मिलाकर 100 डिग्री के हो चुके हैं। अगर 180 में से ये दोनों कोण घटा दें तो ऊपर वाला कोण यानी कि शीर्ष कोण भी हमारा आ जाएगा जो कि 80 डिग्री का होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं? तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण का मतलब वो नहीं है जैसे समबाहु में था। जैसे समबाहु के अंदर सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजाएं थी,
तो सभी भुजाएं समान थी वहां पर। तो समकोण में ऐसा नहीं है। समकोण का मतलब यहाँ सम और कोण का मतलब कोण नहीं है, ये नहीं बोलेंगे हम कि समकोण का मतलब वो त्रिभुज जिसके सभी कोण समान हो, ऐसा नहीं है। समकोण का एक विशेष अर्थ है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण, यानी कि जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये समकोण त्रिभुज का चित्र है, जिसके अंदर एक कोण, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। इसके बाद न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसके सभी कोण न्यून हो, ये ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज के अंदर दो कोण न्यून थे, कोण ए और कोण सी। समकोण त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण न्यून कोण थे, फिर भी हमने इसको न्यून कोण त्रिभुज नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो तीसरा कोण है वो समकोण था, इसलिए इस त्रिभुज का नाम इस तीसरे कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज पड़ गया। परंतु न्यून कोण त्रिभुज के अंदर तीनों कोण न्यून हैं। दो कोण न्यून हर एक त्रिभुज के अंदर होते हैं। जो तीसरा कोण है उसी के आधार पर त्रिभुज का नाम रखा जाता है। अगर तीसरा कोण भी न्यून कोण है तो उस त्रिभुज का नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अगर तीसरा कोण आपका समकोण है तो उस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और अगर तीसरा कोण उसका अधिक कोण है तो वो त्रिभुज हो जाएगी अधिक कोण त्रिभुज, जो कि तीसरा प्रकार है त्रिभुज का। इनके अंदर जो समकोण त्रिभुज है उसकी सभी भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। जिस भुजा के ऊपर आकृति खड़ी होती है उस भुजा को आधार कहते हैं। जो भुजा 90 डिग्री कोण बनाती है उस भुजा को लंब कहते हैं। और समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण हमेशा तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है। अब इस त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री का कोण है ये दो भुजाओं से मिलकर बना है। उसके अंदर दो भुजाएं, एक तो लंब आती है और दूसरी आधार है। क्योंकि कोई भी कोण है वो दो भुजाओं से मिलकर ही बनता है, तो ये समकोण हमारी दो भुजाओं से मिलकर बना है, आधार और लंब। तो इन दो भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को हम समकोण वाली भुजाएं कहते हैं। इसके बाद क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ पर एक कोण हमारा 90 डिग्री का है यानी कि समकोण है, तो बाकी जो दो कोण बच गए, एक तो कोण ए और दूसरा कोण सी, इन दोनों का योग भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि अगर आपने हमारे कोणों वाली वीडियो को देखा है तो आप अब तक ये जान चुके होंगे कि कोण ए और कोण सी ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे क्योंकि इनका योग 90 डिग्री है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है समकोण त्रिभुज में कितने कोण न्यून कोण होते हैं? तो प्रत्येक त्रिभुज में कम से कम दो कोण न्यून तो होंगे ही होंगे। तो समकोण त्रिभुज है तो तीसरा कोण हमारा समकोण होता है, इसलिए बाकी जो दो कोण बच गए वो न्यून कोण होंगे। तो उत्तर है हमारा 2। अगला है समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। अगला है समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजाएं होती हैं। समकोण वाली भुजाएं का मतलब वो भुजाएं जो समकोण बनाती है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। वे दोनों भुजाएं हैं आधार और लंब। अगला है क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? इसका उत्तर आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। अगर हम दो समकोण बनाते हैं यानी कि आधार के ऊपर एक समकोण हमने ये बना दिया, दूसरा समकोण ये बना दिया, तो ये जो दो भुजाएं हैं, एक भुजा ये और एक भुजा ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी और मिलेंगी नहीं तो या करती बंद नहीं होगी। बंद नहीं होगी तो ये त्रिभुज बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा नहीं, किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। और अगर कोणों के हिसाब से हम देखें तो दो समकोण का मतलब दो कोण 90 डिग्री के होंगे और दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो तीसरा कोण हमारा बचेगा ही नहीं, क्योंकि दो कोणों का योग 180 हो चुका है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। अब आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 23 है समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर अन्य दो कोणों का योग होता है। तो उन दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री यानी कि 90 अंश। इसी प्रश्न को ऐसा भी वो बोल सकता है कि समकोण को छोड़कर अन्य दो कोण क्या एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, या अन्य दो कोण एक दूसरे के क्या हैं? तो ऑप्शन में पूरक, समपूरक कुछ भी वो दे सकता है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे। पूरक का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक हम कहते हैं। तो बाकी दोनों कोणों का योग क्योंकि 90 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं।
अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये गणित के अंदर आपने खूब पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण की शक्ति 2 बराबर होती है आधार की शक्ति 2 जमा में लंब की शक्ति 2। इसके बाद है, यदि समकोण त्रिभुज का एक कोण 25 अंश का है, यानी कि 25 डिग्री का है, तो दूसरा कोण होगा। मान लेते हैं ये कोण C जो है 25 डिग्री का है, तो कोण A कितने डिग्री का होगा? अब तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री का है, एक कोण तो ये घटा देंगे 90 डिग्री का 180 में से, और दूसरा कोण जो हमें दे रखा है 25 डिग्री का, ये भी हम घटा देंगे। अब 180 में से ये दोनों कोण घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा तीसरा कोण होगा। यहाँ पर उत्तर आएगा 65 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक न्यून कोण त्रिभुज में कितने कोण न्यून होते हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण न्यून होंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 2 कोण न्यून तो हर एक त्रिभुज में होते हैं, परंतु तीसरा कोण कैसा है उसी के आधार पर त्रिभुज का नाम रखा जाता है। अगर तीसरा कोण 90 डिग्री का होगा तो वो त्रिभुज समकोण कहलाएगी, तीसरा कोण 90 से अधिक होगा तो वो त्रिभुज अधिक कोण कहलाएगी, और तीसरा कोण अगर न्यून होगा तो वो त्रिभुज न्यून कोण कहलाएगी। तो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर तीनों के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, तो उत्तर हमारा है 3। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज कोणों के आधार पर कौन सी त्रिभुज होगी? अब समबाहु त्रिभुज भुजाओं के आधार पर ये नाम है। समबाहु त्रिभुज का हमें पता है कि 3 भुजाएं समान होंगी तो 3 ही कोण भी समान होंगे। अब तीनों कोण समान है तो चित्र के अंदर देख सकते हैं आप, प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का। अब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम है, यानी कि सभी कोण न्यून कोण है। तो सभी कोण जब न्यून कोण है तो इसका मतलब इस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगी। अगला प्रश्न है, क्या ऐसी त्रिभुज संभव है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो? अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री। अगर तीनों कोण 60-60 के हैं तो तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, परंतु अगर तीनों कोण 60 डिग्री से कम है तो उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम रहेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसी त्रिभुज संभव नहीं है जिसके तीनों कोणों का माप 60 डिग्री से कम हो, तो उत्तर होगा हमारा नहीं। अगला प्रश्न है, एक न्यून कोण त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं? अब हमें पता है कि न्यून कोण त्रिभुज वो होगी जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम होगा। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो उसके अंदर समकोण होगा ही नहीं, यानी कि 90 डिग्री का कोण होगा ही नहीं, तो उत्तर है एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, एक अधिक कोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? अब अधिक कोण त्रिभुज, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो तीसरा कोण है वो अधिक कोण है, यानी कि 90 से अधिक है, परंतु बाकी के जो 2 कोण होंगे वो दोनों के दोनों न्यून कोण होंगे। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, एक कोण हमारा अधिक कोण है ये वाला, और बाकी दोनों कोण यानी कोण C और कोण B ये दोनों कोण न्यून कोण है, तो उत्तर होगा हमारा 2। एक अधिक कोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या एक अधिक कोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो सकती हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसा इसलिए है, अगर तीनों भुजाएं समान हो गई तो इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगी, और समबाहु त्रिभुज हो गई तो इसका मतलब तीनों कोण समान होंगे, और तीनों कोण समान होंगे तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 का। अब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो ही नहीं सकती। अधिक कोण त्रिभुज तो तब होगी जब एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, परंतु यहाँ पर तो तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, तो ये न्यून कोण हो जाएगी, अधिक कोण नहीं रहेगी। तो इसलिए इसका उत्तर है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 33 है, एक त्रिभुज में 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं? तो ये भी नहीं हो सकता, 2 कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। इसको समझने के लिए हम एक बार पीछे चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस चित्र को देखें तो यहाँ पर 2 कोण अधिक कोण है। एक कोण तो ये 105 डिग्री का है, दूसरा 110 डिग्री का। हमने ए बी आधार पर ये 2 कोण अधिक कोण बनाए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से दूर जाएंगी। एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये कभी मिल नहीं पाएंगी, और नहीं मिल पाएंगी तो ये एक खुली त्रिभुज बन जाएगी। हम इसको फिर त्रिभुज कह ही नहीं सकते। इसलिए एक त्रिभुज में 2 कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। और अगर कोणों के योग के आधार पर हम इसको देखें
तो अगर दो कोण अधिक कोण है और हम उनको जोड़ें तो उनका योग 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, जबकि 180 डिग्री से अधिक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नहीं हो सकता। और यहाँ तो दो कोणों का योग ही 180 डिग्री से अधिक हो जाता है, यानी कि तीसरा कोण बचेगा ही नहीं। और तीन कोण नहीं बनेंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगी, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि त्रिभुज वो होती है जिसमें तीन कोण हो और तीन भुजाएं हों। तो यहाँ तीन कोण आपके नहीं बन पाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। प्रत्येक त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण तो होते ही होते हैं। समकोण त्रिभुज में भी दो न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में भी दो न्यून कोण होते हैं, और जो हमारे न्यून कोण त्रिभुज है उसमें तो तीनों के तीनों यानी कि सभी के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। त्रिभुज की जो अगली वीडियो होगी उसमें हम त्रिभुज के शीर्षलंब, ऊंचाई, परिमाप, कोणों का योग, भुजाओं का अनुपात और कोणों का अनुपात, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।